तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हेडिंग डाल दिया हम, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। एक्चुअली क्या है ना, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि सेल वॉल क्या होता है, किस मटेरियल का बना होता है, कितने टाइप के सेल वॉल होते हैं। ज्यादातर दो ही टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल रेयरली मिलता है। कहाँ मिलता है ये भी मैंने बता दिया, ट्रैक्यूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में। पहले प्राइमरी बनता है तब सेकेंडरी बनता है। सेकेंडरी मल्टी लेयर्ड होता है इसलिए थिक होता है, इसलिए वो नॉन इलास्टिक होता है। प्राइमरी सेल वॉल पतला होता है इसलिए वो इलास्टिक होता है। यंग प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल ही होता है, जबकि मेच्योर प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल बचता है। तो ये सारी बातें हमने बता दिया था। एक पॉइंट था नोट्स में जो तुमको शायद वहां पे देखने को मिला होगा, तुम समझे नहीं होगे, हम समझा देते हैं। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में 3 बातों का अंतर लिखा होगा नोट्स में, 3 डिफरेंस। यस सर। हाँ वो समझा रहे यस हैं सर। कि 3 डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफैब्रिक। मतलब प्राइमरी सेल वॉल में जो ओरिएंटेशन होता है ना, ओरिएंटेशन का मतलब क्या, दिशा, मतलब अरेंजमेंट। प्राइमरी सेल वॉल में ओरिएंटेशन जो होता है माइक्रोफैब्रिक का, एकदम वेल अरेंज्ड पैरेलली, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से होता है, मतलब इस टाइप से, मतलब वेल अरेंज्ड होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में उसका अरेंजमेंट इस टाइप से परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं होता, इस टाइप से होता है, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट। तो पहला तो क्या हुआ डिफरेंस, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। दूसरा अंतर, कंपो थिकनेस का तो अंतर है ही है, थिकनेस तो जानते ही हो। थिकनेस में कौन, प्राइमरी सेल वॉल पतली है और सेकेंडरी सेल वॉल मोटी है क्योंकि वो मल्टीलेयर्ड है। तीसरा कंपोजिशन, कंपोजिशन। अब तुम बोलोगे सर कंपोजिशन क्या, प्राइमरी सेल वॉल है तो प्लांट का ही तो है, सेकेंडरी सेल वॉल है तो प्लांट का ही तो सेल वॉल है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, लिपिड, ये सब तो होगा ही होगा। हाँ होगा, मना नहीं कर रहे, होगा, लेकिन उसका अमाउंट डिफर करता है, उसका अमाउंट डिफर करता है। और मैं बता दूं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल वॉल में एक चीज कॉमन होता है, हेमीसेलुलोज दोनों में होगा, हेमीसेलुलोज दोनों में होगा। इसके अलावा हेमीसेलुलोज जिसमें जितना इसमें उतना इसमें, इसके अलावा सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, इन सब की अमाउंट खूब डिफर करती है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में। हेमीसेलुलोज दोनों में कॉमन होता है। खैर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि हेमीसेलुलोज कॉमन होता है, बस इतना याद रखिए कि कंपोजिशन जो इस भी चीज का सेल वॉल बना होता है, कंपोजिशन का जो मात्रा है ना वो डिफर करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में। तो यही 3 डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में। तो ये बच गया था, ये भी समझा ही दिए। अब हम समझते हैं क्या, एनी डाउट किसी को, हैंड रेज कर दो जिसको समझ में आ गया। डिफरेंस प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस समझ में आ गया, हाथ खड़ा कर दो। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। वो लिपिड तब तो वाला, कम लिपिड वाला मत पूछना, वो सेल मेम्ब्रेन में बताएंगे अभी। ये सर, सर बोल रहे थे तब तो S1 S2 S3 में भी कंपोजिशन डिफरेंस होगा। करता है, हाँ करता है, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो सेकेंडरी सेल वाली ना, थिकनेस का डिफरेंस होता है, परसेंटेज का डिफरेंस वहां दिखेगा। मतलब कि ये नहीं कि इसमें वो चीज है उसमें वो चीज है ही नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो। टर्सरी सेल वॉल में भी करता है, टर्सरी सेल वॉल में भी करता है। कुछ चीज ऐसी होती है टर्सरी सेल वॉल में जो प्राइमरी में नहीं। हेमीसेलुलोज सब में होता है, हेमीसेलुलोज सब में होता है, प्लांट में हेमीसेलुलोज सारे सेल वॉल में होते हैं, बाकी सब परसेंटेज डिफर करता है। ठीक है, चलिए सर ये सब चीज आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए एक काम के चीज पे आते हैं। सवाल ये है कि हेमीसेलुलोज सेम अमाउंट में होगा। हाँ हेमीसेलुलोज टर्सरी में भी होता है, प्राइमरी में भी होता है, मतलब कि अच्छा सेम परसेंटेज सेम अमाउंट नहीं, में। नहीं नहीं देखो, अमाउंट तो डिफर करेगा ना यार, अगर थिकनेस अलग अलग है तो अमाउंट तो डिफर करेगा ना। मतलब ये नहीं कह सकते हो कि हाँ हेमीसेलुलोज किसी में है और किसी में नहीं है, नहीं ऐसा। जबकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे मान लिया सेलुलोज, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जैसे मान लिया जाए प्रोटीन है, हो सकता है कि टर्सरी सेल वॉल में प्रोटीन कहीं पे ना हो, ऐसा होता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन हेमीसेलुलोज ऐसा है जो सब में होगा। यही है उसका मेन, जो हमने बताया ना तुमको, जो मसाला होता है, मसाला का मेन चीज हेमीसेलुलोज है। और रॉड क्या है, सेलुलोज का बना हुआ है। तो कहीं कहीं सेलुलोज का जो रॉड बना हुआ है, रॉड में सेलुलोज का मात्रा तो डिफर करता ही करता है, तब ना थिकनेस डिफर करता है। और मसाला में हेमीसेलुलोज कॉमन है, उसके अलावा कहीं पे प्रोटीन डाला भी नहीं भी डाला हो सकता है, कहीं पे लिपिड डल गया, ज्यादा डल गया, ऐसा होता है, डिफर करता है सब। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा वैसे आपसे, सब बता दिया, नोट्स में लिखा था बता दिया, नॉलेज होना चाहिए। चलिए काम का चीज क्या है, आज हमारा हेडिंग डाला है कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। कल मैंने आपको एक प्लांट सेल पढ़ाया, आपने क्या देखा कि ये क्या, ये सेल मेम्ब्रेन है, सपोज दैट ये क्या है, सेल, मैं प्लांट सेल बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और आपने देखा
कि सेल मेम्ब्रेन का बाहर ही क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सेल वॉल को मान लिया जाए कि अगर सबसे बाहर वाली लेयर बनाऊंगा तो बताओ ये सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, प्राइमरी सेल वॉल हो गई, है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई। और ये देखो ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, और ये भी प्राइमरी सेल वॉल है। ये पूरा का पूरा ब्लैक वाली क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। सबसे पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल, जब सेल डिवाइड करती है जस्ट एकदम यंग यंग रहती है, प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है। अब उसके अंदर कई सारी लेयर बनी, किसकी, सेकेंडरी सेल वॉल की। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल की S1, ये क्या है S2, सेकेंडरी सेल वॉल की मतलब सॉरी S1, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा S1 है, जो प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर बन जाती है। अब भैया बात ये है कि ये प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट अंदर बन तो गई भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे अगर लेयर बनते चले जाएंगे तब तो भाई एक मोटा सा लेयर बन के तैयार हो जाएगा। तब तो भाई साहब सेल वॉल भले ही परमिएबल लेयर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज उससे आ जाएगा और चले जाएगा। भाई बड़ा बड़ा चीज तो आ ही नहीं जा सकता, जा ही नहीं जा सकता। बगल वाले से अगर एक्सचेंज करना है तब तो बड़े चीज का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, केवल छोटे ही चीज का एक्सचेंज हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, बड़े चीजों का भी एक्सचेंज एक सेल से दूसरे सेल के बीच में पाया जाता है। तो सवाल है भाई पाया कैसे जाएगा, आप तो यहाँ पूरा का पूरा पैक कर रहे हो। देखो सबसे बाहर काली वाली प्राइमरी सेल वॉल आपने बना दिया, अंदर में 3 लेयर अब दिखने लग गई, ये सारी की सारी सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल में इसलिए तो इसको बोलते हैं मल्टी लेयर्ड, क्योंकि इसमें 3 लेयर है, और यहाँ पर 3 लेयर के साथ सेकेंडरी सेल वॉल कंप्लीट होता है। फिर उसके अंदर अगर आ जाओगे तो ये टर्सरी सेल वॉल, जहाँ पे मिलना होगा वहां मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन जनरल हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन लो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कहाँ मिलेगा। तो सिर्फ जिम्नोस्पर्म के मेंबर के जाइलम का एक पार्ट होता है ट्रैकिड्स, बताएंगे एनाटॉमी में, ठीक है, पिछले साल पढ़ा है जिसको जान रहे हैं। ट्रैकिड क्या जी नवीन, ट्रैकिड क्या होता है जान रहे हो? हाँ सर, किस चीज में हेल्प करता है ट्रैकिड? वाटर सर। वाटर, सर वाटर जाइलम में सर ये रहता है ना। हाँ तो इस मतलब इसका फंक्शन क्या है, जाइलम का मेन फंक्शन? सर वाटर कंडक्शन करता है। हाँ तो वही वाटर कंडक्शन में ट्रैकिड्स हेल्प करता है। तो आप लोग को भी पढ़ाएंगे इस बार तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा लेवलिंग करना जरूरी है क्या, कर देते हैं? नो सर। करने न कर देते हैं, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज होगा। ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, ये ऑल क्या है, ये ऑल क्या है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। और अगर टर्सरी सेल वॉल हुआ तो होगा। तो ये आपने क्या दिखा रखा है भैया, ये आपने मान लो टर्सरी सेल वॉल दिखा दिया। अरे यार ये आपने क्या दिखा रखा है, टर्सरी सेल वॉल दिखा रखा है। और ये आपने क्या दिखा रखा है, ये आपने सेकेंडरी सेल वॉल दिखा रखा है। और ये आपने क्या दिखा रखा है, प्राइमरी सेल वॉल दिखा रखा है। बात ये है कि ऐसा एक वो सेल थोड़ी होगा प्लांट में, प्लांट तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा ये क्या है, लो ये भी दिखा देते हैं यार, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है यार, ये क्या है, सीएम चिप पेनिस्टर नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा एक ही सेल होगा प्लांट में? नहीं यार, बहुत सारा सेल होगा। यहाँ ये तो साइटोप्लाज्म है, ये और आप पूरा साइटोप्लाज्म। और हमने आपको सिखाया है कि जो भी मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट चलता है, जो भी सेल के अंदर चल रहा है खेल, वो तो साइटोप्लाज्म में ही ना चल रहा है यार, ये तो साइटोप्लाज्म है। और आपको पता है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी होगा, क्योंकि प्लांट सेल यूकैरियोट्स है। तो ये लो न्यूक्लियस मैंने दिखा दिया, दिस वन इज न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है न्यूक्लियस, ये लो न्यूक्लियस। तो भाई सवाल ये है, यहाँ पे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, है, दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सवाल ये लो मैंने लिख दिया, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो सवाल ये क्या ऐसा एक ही सेल होगा? सेल तो कई सारे होंगे यार। तो ऐसा कैसा सेम सेल अगर मैं इधर बना दूं, तो लो भाई जल्दी से मैं बना देता हूँ आपके सामने। मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो, ठीक है। तो ये मान लो कि उसका ये दूसरा सेल है, पड़ोसी सेल, ये पड़ोसी सेल ये रहा, ठीक है भाई, चलो ठीक है। उसके बाहर बाहर जल्दी से फटाफट फटाफट, क्या ये पूरा का पूरा प्राइमरी सेल वॉल है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये पूरी। अच्छा बताओ प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में किन बातों का अंतर है? 3 बातों का अंतर है। जब तक हम डायग्राम बना रहे हैं आप अपने मन में वो 3 बातें लाइए दिमाग में, क्या क्या अंतर है?
पहला अंतर, पहला अंतर दिमाग में आ गया, पहला अंतर। दूसरा अंतर, दूसरा अंतर क्या है दिमाग में आ गया। तीसरा अंतर, बस वही 3 अंतर है प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल में। प्राइमरी सेल वॉल यूनिवर्सल लेयर होती है, मैंने बताया आपको कि प्राइमरी सेल वॉल जो भी जहां भी सेल वॉल मिलता है, प्राइमरी सेल वॉल तो सब जगह मिलेगा भाई। सेकेंडरी सेल वॉल यंग सेल में मिलेगा केवल वो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल में तो नहीं मिलता, तो ये यूनिवर्सल कैसे हो गया। कहने का मतलब ये है जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब जो भी सेल है, अगर सेल वॉल वो रखने वाली सेल है तो प्राइमरी सेल वॉल उसके पास जरूर आएगी। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं ना जो मैच्योर होते ही नहीं है, वो केवल डिवाइडिंग सेल होते हैं, उसको बोलते हैं मेरिस्टेम सेल। ठीक है, वो कभी मैच्योर मतलब वो जब मैच्योर हो जाएगी ना तो फिर वो मेरिस्टेम नहीं कहलाएगी, फिर वो परमानेंट सेल कहलाती है, एनाटॉमी में बताएंगे। ठीक है, तो उनके पास प्राइमरी सेल वॉल नहीं होती लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल होती है। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल उनके पास भी थी जब वो इमेच्योर कंडीशन में थे। जब एक मैच्योर सेल जो जिसको हम बोल रहे हैं परमानेंट सेल, परमानेंट टिश्यू, तो जब वो था अपने मेरिस्टेम स्टेज में तो प्राइमरी सेल वॉल उसके पास भी था, इसीलिए बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल को यूनिवर्सल लेयर। तो प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर आपने देखा है, और ये है आपका, मान लो कि ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा है आपका टर्सरी सेल वॉल, जहां होता होगा ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में होता है, तो वहां वो सेकेंडरी सेल वॉल के जस्ट अंदर की पूरी लेयर है जो टर्सरी सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब भाई मेरे हर डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप बच जाता है, तो यार ये गैप को अगर मैं हटाने की कोशिश करूं तो क्या गैप हटता है? हाँ हट जाता है, लो हट जाएगा ये गैप। इस गैप को मैं अच्छे से फिल कर देता हूँ, मेरे पास फैसिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इन जनरल वो गैप नहीं रहता। तो देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपस में टच कर रही है एक दूसरे को, एटलीस्ट कॉर्नर पर तो टच कर ही कर रही है, एटलीस्ट कॉर्नर पे तो टच कर ही कर रही है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये है पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन, इस वाली सेल का एटलीस्ट कॉर्नर पे तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर ही रही है, और उसके अंदर है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, ये है पूरा का पूरा इसका भी साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो सवाल ये है कि भाई जैसे उस सेल में सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, इस सेल में सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, वहां न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, लो यहाँ पे भी मैं न्यूक्लियस दिखा देता हूँ, ये भी यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ना, यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, मान लो इधर ये दिस वन। तो सवाल ये है कि सर ये न्यूक्लियस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सर अगर इस सेल से कोई भी चीज इधर जानी है तब तो यहाँ पे सर कई सारे बैरियर आ गए, एक बैरियर यहाँ आया, एक बैरियर यहाँ आया, बहुत मोटी लेयर है ना सर। सेल मेम्ब्रेन तो फिर भी अलाउ कर देगी अगर वो सेलेक्टिवली परमेबल भी देखेंगे, उससे हर चीज नहीं आ जा सकता। तो सर फिर कैसे होगा सर, कैसे जाएगा सर? कोई भी चीज अगर आपस में पड़ोसी के साथ एक्सचेंज करना है तो क्या नहीं जाएगा सर? जाएगा। तो जाएगा कैसे? तो भगवान ने इसके लिए दिया है फैसिलिटी, और वो फैसिलिटी क्या है पता है? जब मैंने ये पूरा का पूरा ब्लैक बनाया ना, ये जो पूरा का पूरा ब्लैक मैंने बनाया, ये जो पूरा का पूरा मैंने ये ब्लू बनाया, और ये पूरा का ये सब जगह नहीं बनता, ये तो बस मैंने आपको दिखा दिया है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन नहीं होता, कहीं कहीं पर वो चीज नहीं बनता है, और जहां पर नहीं बनता है वहां पर जो गैप बन जाता है, वो गैप एक्चुअल में क्या होता है मैं बताना चाहूंगा बच्चों। वहां पे एक ट्यूब बन जाता है, किस प्रकार से? इस प्रकार से, दिस वन, दिस वन इज अ ट्यूब। लो इसको ऐसे दिखाते हैं, दिस वन इज अ ट्यूब। अब सवाल ये है कि सर बीच में तो इसमें सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, नहीं दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन बीच में होता ही नहीं है, वहां पर सेल मेम्ब्रेन बीच में होता ही नहीं है। देखो सेल मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सॉरी सेल वॉल, सेल वॉल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है सेल वॉल। तो सवाल है सर क्या ऐसा एक ही होता है? नहीं, कई सारे होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर एक नहीं, कई सारे होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर एक नहीं, कई सारे होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं सर? बता रहा हूँ क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। और जहां पर भी होंगे वहां पे सेल वॉल नहीं होगा, वहां पर सेल वॉल नहीं होगा, ये देखो वहां पे सेल वॉल नहीं है,
ये देखो वहां पे सेल वॉल नहीं है, देख लो सेल वॉल वहां पे नहीं है। तो सवाल है कि सर सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है? सेल मेम्ब्रेन तो होता है। सुनना, एक्चुअल में क्या है ना, ये जो लाल वाली सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन ही मॉडिफाई होके उधर वाले सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके जुड़ गई है। एक्चुअल में वो सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन मैंने अलग कलर से क्यों दिखाया है? वो इस कदर से मॉडिफाई हुई है कि एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ती हुई दिख रही होगी। अब ऐसे कैसे यहाँ पे भी? एक्चुअल में यहाँ पे ये ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे पैक्ड होगा, नहीं, एक्चुअल में वो सेल मेम्ब्रेन ही मॉडिफाई हो गई है, और सेल मेम्ब्रेन ही मॉडिफाई होके एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ रही है। अब लो भैया, अगर यहाँ के साइटोप्लाज्म से कोई चीज इधर भेजना है तो भेजो ना, क्या दिक्कत है, भेजो इधर। यहाँ के साइटोप्लाज्म से कोई चीज इधर भेजना है तो भेजो ना इधर, क्या दिक्कत है, भेजो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और अगर इस सेल से कोई चीज इधर जाना है तो जाने दो, नो प्रॉब्लम। इस सेल से कोई चीज इधर इधर आना है, आने दो, नो प्रॉब्लम। इस सेल से कोई चीज इधर जाना आना है, आने दो, नो प्रॉब्लम। अब सर इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं ये बता दो, और बस तो बता दूं बच्चों में, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज प्लाज्मो, प्लाज्मो से पता चल रहा होगा साइटोप्लाज्म, डेस्माटा, एक्चुअली डेस्माटा का मतलब होता है कनेक्शंस, मतलब प्लाज्मा का कनेक्शंस, प्लाज्मो डेस्माटा। अब इस प्लाज्मो डेस्माटा के बारे में फिर कई सारे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में खूब सारे आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है प्लाज्मो डेस्माटा धीरे 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 इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ होगा प्लांट के अंदर, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर, कब? जब इस दुनिया में मल्टी सेलुलरिटी नाम का कोई चीज आ रहा होगा, या फिर यूनिसेलुलरिटी में ये इवॉल्व हो गया होंगे। किनको लगता है कि यूनिसेलुलरिटी में इवॉल्व हो गए होंगे? हाथ खड़ा कीजिए कि मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी प्लाज्मोडेस्माटा मिलता होगा। किनको ऐसा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, मल्टी सेलुलरिटी के साथ इवॉल्व हुए होंगे, ऐसा किनको लगता है? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। तो ऐसा सही लग रहा है आपको? अरे भैया एक बात बताइए, आप दूसरे के साथ कनेक्शन तब ना एस्टेब्लिश करेंगे जब दूसरा भी हो, तब ना कनेक्शन बनाएंगे। कह रहे हैं पड़ोसी है नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरा पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। पड़ोसी है नहीं, लेकिन पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। वही बात, शादी किए नहीं लेकिन मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बिना शादी किए मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। वाइफ का पता नहीं है। आप भाई किसी के साथ भी कनेक्शन तब ना एस्टेब्लिश करेंगे जब सामने वाला हो। कौन? रुकना एक मिनट तुम लोग यार। हाँ, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा तो तभी इवॉल्व होगा जब मल्टी सेलुलरिटी आएगी। तो अब भाई पहला पॉइंट तो प्लाज्मोडेस्माटा का यही बनता है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल। मैं सारे पॉइंट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट खत्म हो गया, पूरा पूरा लाइन लिखने में टाइम पास होगा। तो पहला का पहला लाइन क्या होगा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, कि यह एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। क्योंकि ये देखो ना, साइटोप्लाज्म से जा रहा है, आ रहा है कोई भी मटेरियल। दूसरा कि ये क्यों इवॉल्व हुआ? ये इसलिए इवॉल्व हुआ कि जब कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो कॉम्प्लेक्स होने के बाद कोई भी चीज एक ही पर्टिकुलर थिंग्स नहीं करता, कामों को बांटा जाता है। और काम को बांट लेने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई सेल्फिश हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, भारत सरकार है ना, अगर भारत सरकार अकेले चाहे कि मैं पूरे देश को चला लूंगा, संभव ही नहीं है। फिर राज्य सरकार बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी ना। एक मिनट रुकिएगा यार, ये डिस्टरबेंस कर रहे हैं पानी वाले।
क्या हुआ, क्या हुआ, बात हो गया? हाँ, तो ये भारत सरकार है, भारत सरकार ने अगर मान लो कि अकेले देश चलाने की कोशिश करे, संभव ही नहीं है, फिर तो राज्य सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है, और राज्य सरकार भी अकेले नहीं चला सकती। तो भाई साहब अलग अलग राज्य सरकार भी तो है, तो क्या आपको क्या लगता है कि अलग अलग राज्य सरकार अपने आप में रह ले और अपना राज्य चला लेगी? संभव है क्या? नहीं है संभव। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि एक राज्य को दूसरे राज्य से किसी न किसी मैनर में डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। हमारे बिहार में सबसे अधिक खेती होता है किसका? मक्का का और गेहूं का, और आम भी हमारे बिहार में ही सबसे ज्यादा होता है। अभी आम हमारे बिहार से हर जगह निकल रहा है, मक्का भी निकलेगा भी कुछ दिनों में, या निकल भी रहा होगा, मकई कटाई होगी तो निकलेगी मक्का। तो ये जो यहाँ से निकल रहा है दूसरे जगह जा रही है, और दूसरे राज्य से हमारे यहाँ भी कुछ आ रही है। फिर राज्य सरकार अलग अलग क्यों बनाए? अरे भाई अपने अंदर का सारा काम देखिए, और जो बाहर से लेना देना है उसके लिए आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप लगा ही रखे हैं, रोड बोर्ड बना ही रखे हैं, ट्रेन वेन बना ही रखे हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा एक तरीके का ट्रेन है, एक तरीके का फ्लाइट है, एक तरीके का मान लो बस है, लेकिन ये पूरा का पूरा डब्बा जो दिख रहा है ये मान लो एक प्रकार का बिहार सरकार है, ये पूरा का पूरा एक प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार है, और ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा बिहार और यूपी के बीच में कनेक्शन है। जो भी चीज आना जाना इस कनेक्शन के थ्रू आ जाएगा, बाकी पूरा बाउंड्री पैक्ड है कि कोई भी आदमी बिहार का बिना मतलब के नहीं निकलेगा यहाँ से, और कोई भी यूपी का इधर बिना मतलब के नहीं निकलेगा यहाँ से। जिनको भी आना जाना इस रास्ते से आओ जाओ, और फिर यहाँ से हर कोई नहीं आ जा सकता। यहाँ पर भी कई सारे चेक पॉइंट लगे होते हैं, ये सब आपके लेवल का बात नहीं है। कहने का मतलब इतना है कि जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होना है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। तो प्लाज्मोडेस्माटा कुल मिला के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में, जो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में एक्सचेंज के फैसिलिटी को दिला रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। अब समझना यार, अब आप देखना कई चीज क्या क्या बार देखना कि मान लीजिए कि कोई ट्रैफिक है, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, उसमें भी एक ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक में ट्रैफिक, मतलब कि चीजों को और अच्छे से भेजने के लिए, जैसे आपने देखा होगा रोड है ना, और रोड में भी क्या देखा होगा आपने कि मान लो कि एक लंबी सी रोड है, मान लो ये लंबी सी रोड जा रही है कहीं एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसमें एक पर्टिकुलर चीजों को सेपरेटली भेजने के लिए एक सेपरेट पाथवे और बना दिया, और बोला गया ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें केवल इसी रास्ते से जाएगी, बाकी जनरल चीजें इस रास्ते से जाएगी। मतलब समझ रहे हैं? एक ट्यूब के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा खुद एक ट्यूब है गुलाबी वाला, उस ट्यूब के अंदर फर्दर एक और ट्यूब लाया जाने की कोशिश हो रहा है, लाने की कोशिश हो रहा है, और उस ट्यूब से हर चीज नहीं आगा जाएगा, ऐसा चीज आगा जाएगा जो काफी स्पेसिफिक चीज होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा, उसको एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक्सचेंज कराना है, उसके लिए एक ट्यूब बिछा रहे हैं। पता है वो ट्यूब क्या होता है? ये जो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हो जाती है मॉडिफाई। और मैं बता दूं बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से निकलती है, अरे यार, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से निकलती है और यहां तक जाती है, और इस कदर कनेक्शन स्टेब्लिश की है कि प्लाज्मोडेस्माटा को होते हुए, और ऐसा नहीं कि प्लाज्मोडेस्माटा को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर रही है, नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि प्लाज्मोडेस्माटा को पूरा, देखिए यहाँ से गैप है, यहाँ से गैप है, देखिए है ना, यहाँ से भी गैप है, लीजिए यहाँ से भी गैप है, यहाँ से भी गैप है, और यहाँ से भी गैप है, चीजें आ जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से जो भी चीज आना है वो इसको होते हुए जा सकती है, और यहाँ से भी जो भी चीज आना है उसको होते हुए इधर से आ जा सकती है। और ये जो पूरा आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो उस साइटोप्लाज्म नहीं है उसमें, उसमें क्या है, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज भेजना है, तो उस ट्यूब का हेल्प लीजिए आप। मैं बता दूं बच्चों उस ट्यूब का नाम क्या है, उस ट्यूब का, एक सेकेंड रुक जाइए, उस ट्यूब का नाम है डेस्मोटिब्यूल। क्या नाम है? डेस्मोटिब्यूल। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि डेस्मोटिब्यूल क्या है, तो आप बोलेंगे सर डेस्मोटिब्यूल ER का ही मॉडिफिकेशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशन है। देखो ना यार, इधर से भी ये मॉडिफाई होकर बना रहा है ना, इधर से भी, इधर से भी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशन है जो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए एक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ती है। और अगर कोई मटेरियल एक्सचेंज करना है तो स्पेसिफिक मटेरियल डेस्मोटिब्यूल को होते हुए जाती है, मतलब ये ट्यूब विद इन ट्यूब है। तो सवाल है क्या सर हर
प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोटिब्यूल होगी? तो जवाब है नहीं। अक्सर होती है, अक्सर प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर डेस्मोटिब्यूल होती है, लेकिन हर प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोटिब्यूल नहीं होती है। लेकिन डेस्मोटिब्यूल जहां भी होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके ही जाती है। ऐसा नहीं कि वो इधर से क्रॉस करके निकल लेगी, नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके ही जाएगी। अब जैसे देखो यहाँ वाले प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें नहीं है डेस्मोटिब्यूल, और अगर होना होता तो कोई बात नहीं है, इधर से ये मॉडिफाई करके और इधर से ये मॉडिफाई करके जुड़ जाती है आपस में डेस्मोटिब्यूल, लेकिन नहीं है, हमने नहीं दिखाया है, मतलब यहाँ पे नहीं है। तो हम इस दो डायग्राम से आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, दो प्लाज्मोडेस्माटा से, कि अक्सर प्लाज्मोडेस्माटा के पास डेस्मोटिब्यूल तो होती है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी होती है, और जहां नहीं होती है वहां केवल साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो रहा है। अब समझना, एक वर्ड बोला जाता है इस प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, इसके बारे में बोला जाता है कि इट इज लिविंग कंटिन्यूम। क्या बोला जाता है? इट इज लिविंग कंटिन्यूम। इसका मतलब क्या होता है? अरे यार, मैंने बता रखा है ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज चल रही है वही है मेटाबॉलिज्म, वही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, और वो अगर नहीं चलेगी ना तो सेल डेड हो जाएगा, वो सेल्फ डेड हो जाएगा। और मैं बता दूं बच्चों, ये साइटोप्लाज्म एक साइड दूसरे साइड सेल के साइटोप्लाज्म से इसलिए एक्सचेंज कर रहा है कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर चल पाए, जो भी चीज चाहिए वो आ पाए, जो इसके मेटाबॉलिज्म को भेजना है वो भेज पाए। तो कुल मिला के जब तक प्लाज्मोडेस्माटा रहेगा तब तक एक सेल दूसरे सेल के साथ एक्सचेंज करेगा, और तब तक वो अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखेगा, तब तक वो अपना लिविंगनेस मेंटेन रखेगा। जिस दिन उसका प्लाज्मोडेस्माटा किसी कारण से ब्लॉक हो गया, सोफरा साफ हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा ब्लॉक, अब वो लिविंग नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अपना मटेरियल वो दूसरे के साथ एक्सचेंज ही नहीं कर सकता, तो लिविंग कहां से रहेगा? तो ये है साहब आपका प्लाज्मोडेस्माटा। बात आती है कि सर क्या कोई ऐसा भी सेल होता है जहां प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होती है? यस यस। यदि सपोज करो कि यहाँ पे कॉर्क सेल याद करो, बताए थे, सपोज करो कि पूरी की पूरी सेल वॉल में डिपोजिशन, पूरी की पूरी मटेरियल में आउटर लेयर में डिपोजिशन हो रहा है लिग्निन का या सुबेरिन का। तो सुबेरिन तो पूरी की पूरी लेयर में डिपोजिट हो रही है, तो वो तो यहाँ पे भी डिपोजिट होगी, यहाँ पे भी होगी। अगर वो डिपोजिट हो गई तब तो प्लाज्मोडेस्माटा ब्लॉक हो गया, डेस्मोटिब्यूल भी ब्लॉक हो गया, सब कुछ ब्लॉक हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो अगर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है तो सेल कहलाता है कॉर्क सेल, और अगर लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो सेल कहलाता है लिग्निफाइड सेल, क्यूटीन का डिपोजिशन होता है तो कहलाता है क्यूटिनाइज सेल। उस केस में प्लाज्मोडेस्माटा ब्लॉक हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा रहेगा ही नहीं और सेल डेड हो जाएगी। सेल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती है, और एक्सचेंज नहीं कर सकती है तो अपना साइटोप्लाज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन नहीं रख सकती है, कुल मिला के सेल डेड कर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पीएमटी के अंदर, क्या कि प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ नहीं होती है? तो ये कहाँ नहीं होती है? कॉर्क सेल में नहीं होती है, ये लिग्निफाइड सेल में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो डेड सेल होते हैं, उसमें डेड सेल डेड हुआ ही तब जब प्लाज्मोडेस्माटा ब्लॉक हो गया। तो नहीं है, प्लाज्मोडेस्माटा ब्लॉक हो जाने के बाद खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो कुल मिला के प्लाज्मोडेस्माटा इस दुनिया में मल्टी सेलुलरिटी के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। तो फिर आता है मन में, सर ये प्लाज्मोडेस्माटा इस मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन हो के बना है, तो ये तो कभी भी ब्रेक हो जाएगा। सही बात है यार, तो कभी भी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। क्यों नहीं होता? क्योंकि दो सेल वॉल के बीच में, जहां आपको प्राइमरी सेल वॉल दिख रही है, ये काली वाली, इस प्राइमरी सेल वॉल के बीच में खूब सारे मसाला भरे रहते हैं। पानी देना। इस प्राइमरी सेल वॉल के बीच में खूब सारे मसाला भरे रहते हैं, और इस मसाले में दो चीजें होती है, एक पीला वाला जिसका नाम है कैल्शियम पैक्टेट, और एक चीज और होता है इसमें, मैं किस कलर से दिखाऊं? चलो इस कलर से, ग्रीन वाला, थोड़ा बहुत। और इस मसाले का नाम है मैग्नीशियम पैक्टेट। इस मसाले का नाम है मैग्नीशियम पैक्टेट। और ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट मिलके क्या कहलाता है? मिडिल लेमिला। क्या कहलाता है? मिडिल लेमिला। एक्चुअली लेमिला का मतलब होता है एक लेयर, एक मतलब कि पूरा का पूरा लेयर, दो सेल वॉल के बीच में। सर मसाला वाला फिर से बता दीजिएगा। क्या क्या? ये जो अभी मसाला वाला बोल रहे थे ना, उस समय आवाज कट गया था। क्या? हाँ देखो, ये दो Yes, sir. प्राइमरी सेल वॉल के बीच में, मतलब दो सेल आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं,
ये तो मैंने बताया प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, लेकिन वो फिर आपस में जुड़े कैसे होते हैं एडजेसेंट से? ये तो है कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा जुड़ा हुआ नहीं है, ये जोड़ के नहीं रख रहे, कनेक्शन है एक्सचेंज के लिए। लेकिन दो सेल आपस में जुड़े कैसे होते हैं? तो उसके लिए पीला वाला मसाला जो है कैल्शियम पेक्टेट, और ये वाला ग्रीन ग्रीन मसाला थोड़ा सा उसमें, जिसका नाम है मैग्नीशियम पेक्टेट, और दोनों मिलकर कहलाता है मिडिल लेमिला। मिडिल मतलब बीच में, दो सेल के बीच में, लेमिला मतलब एक लेयर, यानी कि यह पूरी की पूरी एक लेयर है जिसको मिडिल लेमिला कह रहे हैं। और ये ऐसे पूरे का पूरी, ये फिर इधर दूसरा सेल होगा ना, इधर दूसरा सेल होगा ना, तो हर दो प्लांट सेल के बीच में जो जगह है वो मिडिल लेमिला है। मिडिल लेमिला कॉमनली प्लांट के अंदर दो प्लांट सेल को जोड़ के रखता है, इसीलिए मिडिल लेमिला को प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। प्लांट सीमेंट, अरे सीमेंट क्या करता है? दो ईंट को जोड़ के रखता है ना, तो दो सेल को जोड़ के रखा है ना मिडिल लेमिला, इसीलिए इसको प्लांट सीमेंट के नाम से भी बोलते हैं। और इसमें मोस्ट पॉपुलरली जो सवाल आता है कि इसमें मटेरियल क्या है, ज्यादातर कैल्शियम पेक्टेट है, लेकिन मैग्नीशियम पेक्टेट भी है। ओनली कैल्शियम पेक्टेट बोलेगा तो लाइन गलत हो जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट के साथ साथ मैग्नीशियम पेक्टेट भी है। ये है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला दो सेल को जोड़ के रख रहा है, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है एक्सचेंज के लिए। तो ये मिडिल लेमिला और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दो सेल के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और दोनों सेल आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? ये मिडिल लेमिला के थ्रू। मिडिल लेमिला में ज्यादातर क्या है? कैल्शियम पेक्टेट है, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम पेक्टेट है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन होकर ट्यूब बन गया, प्लाज्मोडेस्माटा है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो रहा है उससे। और डेस्मोटिब्यूल क्या है? एंडोप्लाज्म का रेटिकुलम मॉडिफाई होके ये बना ली पूरा का पूरा ट्यूब, जिसको क्या कहते हैं? देखो नोट्स में यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा होगा, डेस्मोटिब्यूल के नीचे पूरा का पूरा लाइनिंग नहीं लिखा होगा, बता रहा हूँ क्या नहीं लिखा होगा। लिखा होगा यहाँ पे डेस्मोटिब्यूल मॉडिफाइड स्मूथ, अच्छा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। बस अभी आप इतना याद रखो कि ईआर में भी किसका? एससीआर का मॉडिफिकेशन होता है। तो नोट्स में इसके नीचे एक लाइन ऐड कर लेना है, जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लोकेटेड इन प्लाज्मोडेस्माटा। ये बात याद रखना, ये प्लाज्मोडेस्माटा में ही पाया जाता है। तो ये बात आपको नोट्स में ऐड करना है, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, ये बात आपको नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है आपका दो प्लांट सेल के बीच में एडजेसेंट कनेक्शन, और ये आपका ये दोनों को जोड़ के रखने वाला स्ट्रक्चर मिडिल लेमिला। अब जाके आपका सेल वॉल कंप्लीटली समाप्त हुआ। 3 मिनट का समय है, अगर इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है तो बोल लो, डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सर बोलो सर ये बता देते ना सर, प्लाज्मोडेस्माटा से क्या सर एक्सचेंज होता है और डेस्मोटिब्यूल जो भी चीज अगर इस सेल को कोई भी ऐसा मटेरियल चाहिए जो ये सेल सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, फॉर एग्जांपल ये बिहार है, मान लो बिहार में मान लो कि बाजरा का खेती नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला, तो बाजरा अगर यहाँ से खेती होता है, क्योंकि इस सेल को किसी एक सेल से कनेक्शन नहीं है, कई सारे सेल से कनेक्शन है, फिर उसका किसी और से कनेक्शन है, तो अगर डायरेक्ट उससे नहीं ले पाएगा तो वो उससे मंगवा लेगा। तो फाइनली मान लो कि यहाँ बाजरा का खेती नहीं होता है, यहाँ बाजरा का खेती होता है, तो यहाँ से बाजरा यहाँ पहुंचवा देगा। अगर इसके पास भी नहीं है बाजरा, तो इसका दूसरे के साथ कनेक्शन होगा, तो वहां से आ जाएगा बाजरा, फाइनली कहीं ना कहीं से इसको आ जाएगा बाजरा। और ये कोई ऐसा चीज बनाता है जो सबको सप्लाई करना है, तो यहाँ से निकल के प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू फ्लो करते करते एक सेल से, मेनली इससे बता देता हूँ क्या क्या जाता है, वाटर एंड मिनरल्स। ये हुआ बायोलॉजी के लैंग्वेज में, बाकी बिहारी लैंग्वेज देसी लैंग्वेज में भी समझा दिए कि यहाँ पे मान लो बाजरा का खेती नहीं हो रहा है तो कहीं से आ जाएगा, या बिहार है यहाँ मक्का का खेती हो रहा है तो सबको भेजेगा, बंगाल को भी भेजेगा, यूपी को भी भेजेगा, सबको भेजेगा, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। मान लो कि बिहार के जैसे बगल में यूपी है, यूपी पहुंचा, फिर उधर से आगे और रोड है प्लाज्मोडेस्माटा, वहां से होते बंगाल तक पहुंच गया, हो गया खेल खत्म। ये है, ये एक्सचेंज होता है। और बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। वाटर सर मिनरल्स यहाँ पे जब का मेनली, हाँ बोलो। सर जब डेस्मोटिब्यूल ईआर का ही पार्ट है, तो स्मूथ जिसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर, का, हाँ ये सर, तो ऊपर वाले में डेस्मोटिब्यूल नहीं है, तो ये ईआर का जो ट्यूब है वो उधर जाके नहीं बना सकता डेस्मोटिब्यूल। बोले तो मतलब कि अक्सर होता है प्लाज्मोडेस्माटा में, लेकिन किसी किसी में नहीं भी होता है, यही तो बता रहे हैं। हर जगह मिले जरूरी नहीं है, यही तो बता रहे हैं। बना सकता है, बोले तो हर जगह मिले जरूरी नहीं है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यही तो बता रहे हैं कि ऐसा पाया गया है, किसी किसी प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोटिब्यूल नहीं भी होता, लेकिन अक्सर होता है।
और बोलो। सर ये 2 होने का क्या जरूरी है सर? प्लाज्मोडेस्माटा से बताए सिर्फ तो काम बताए चल तो सकता है। सुनो ना, बता रहे हैं ना, अगर तुमको सोना चांदी भेजना है तो सोना चांदी भी आम रोड से भेज दोगे क्या? नहीं ना, उसको एक ऐसा सेफ प्लेस से भेजोगे ना। तो एक्चुअल में डेस्मोटिब्यूल जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन, इससे कोई स्पेसिफिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा। देखो इस मीटिंग के बस 1 मिनट बचे हैं, ठीक है, तुरंत रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा मेरा। नए मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है, नए मीटिंग में हम आपका सारा डाउट ले लेंगे।